वेलकम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ अपने चैनल में अशोक राजपूत सर में। आई होप आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होगे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर सीयूटी और आपको 23 तारीख को आपका एग्जाम भी है, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ट्राई करते रहिए, साथ के साथ मेरे सीयूटी के क्वेश्चन बनाते रहिए, आपको दोनों तरफ जो है हेल्प होती रहेगी। ठीक है, तो मैं जो है आज टॉपिक नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, जो क्या है हमारा एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में, नेहरू पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, इंडिया और चाइना बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तीसरा, इंडिया पाकिस्तान के साथ 65 में लड़ाई हुई और 71 में हुई, उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। चलिए कुछ इंट्रो देख लेते हैं। जो नेहरू थे उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है बेसिकली NAM बेस पे थी। NAM बेस क्या होता है? बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसके अंदर जो है ना तो ये देश USA और ना ये देश USSR, दोनों में से किसी को ज्वाइन करने की बात नहीं करते। अगला, नेहरू ने पंचशील प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया, जो कि चीन के साथ हुए थे। ठीक है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों साथ में काम करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के बॉर्डर्स की। ठीक है, पीस, कोऑपरेशन और एंटी कॉलोनियलिज्म को लेके, यानी कि उपनिवेशवाद जो था उसके विरोध में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। NAM के साथ साथ इन्होंने एशियाई शिखर सम्मेलन कराए, वो भी न्यू दिल्ली में हुए, उसके बारे में भी इन्होंने काम किया। अगला, चाइना बॉर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है कि 1962 में एक युद्ध हुआ था चाइना के साथ। दो एरिया को कॉन्फ्लिक्ट थे, एक अक्साई चीन और एक था नेफा। ठीक है, अक्साई चीन जानते ही हैं, लद्दाख का हिस्सा, और नेफा क्या है? आज के टाइम हम इसे क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक, इंडिया जो है इसमें हारा था। ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी को लेकर, डिफेंस को लेकर बहुत बड़ा असर पड़ा भारत पे। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के साथ 65 में युद्ध हुआ। ठीक है, कश्मीर पता ही है, हमेशा मुद्दा रहा ही है। और 65 के युद्ध में जो है 1965 की बात करें अगर हम, ठीक है, 65 में ताशकंद समझौते के साथ इसको पीसफुली एग्रीमेंट किया था हमने इंडिया और पाकिस्तान के साथ। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक युद्ध हुआ है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। कौन सा? 71 का, जिसमें हमने बांग्लादेश की हेल्प करी थी। ठीक है, बेसिकली पहले जो पाकिस्तान थे वो दो पाकिस्तान थे, एक इधर वेस्टर्न, एक इधर ईस्टर्न। ठीक है, भारत के ईस्ट की तरफ जो है ये जो बांग्लादेश आपको आज दिखता है वो बेसिकली पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, ये वेस्टर्न पाकिस्तान था। तो इसको जो है यहाँ पे आंदोलन चल रहा था सेपरेट कंट्री बनाने की, तो हमने उसको काफ़ी सपोर्ट किया था और वो बना भी, और हम जो है हम उसमें विजयी हुए। ठीक, इसके अलावा हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करेंगे, जो 60-70 के आसपास हमने इसको स्टार्ट किया था। पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने 1974 में। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। ठीक है, 71 की ओर पढ़ ली। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो भी भारत के अब बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि हमने जो है फॉरेन पॉलिसी जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के आसपास ही क्लोज थी हमारी। ठीक है, सोवियत यूनियन के आसपास हम काफ़ी ज़्यादा थे, बट आज के टाइम अगर आप देखोगे धीरे धीरे हम जो है यूनाइटेड स्टेट के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाते जा रहे हैं। और हमने खासकर, हमारी खास सबसे बड़ी बात रही है कि हमने अपनी विदेश नीति जो है ना वो स्वतंत्र रखी है। हम किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति को कभी भी नहीं फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी पढ़ाई है, नेहरू की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो क्या थे वो? सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसी को आगे जाके उन्होंने जो है इसी अप्रोच को ही उन्होंने NAM के मेन उद्देश्यों के अंदर रखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत और चीन के बीच पंचशील संयुक्त घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1954 में जो है ये घोषणा हुई थी। और कब हुई? बेसिकली एग्जैक्ट डेट की बात कर लूँ तो 29 अप्रैल को हुई। ठीक है, 1954 में। ठीक, और किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी नेहरू जी के एंड चीन के कौन?
चाउ एंड लाई के बीच में, ठीक है। उस टाइम प्रधानमंत्री थे चीन के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमें दे रखा है, जिससे हम प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी और शांति को बढ़ावे की बात करते हैं। तो 14 आर्टिकल हमारा क्या है, समानता के बारे में है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 क्या कहता है हमारा, रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उपचार बेसिकली। आर्टिकल 356 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 356 बात करता है हमारे स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है, ठीक। फिर बचा कौन सा, आर्टिकल 51, ये डीपीएसपी के अंदर आता है और यही शांति और सहयोग की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हु वाज द को फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो को फाउंडर कौन थे हमारे, सुकर्णो, ठीक है। कहाँ के थे ये, इंडोनेशिया के। ये कहाँ के थे, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, इंडोनेशिया के पहले बने। बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब, 1955। इसके अलावा 4 नेता और थे इनके साथ, इसमें इंडिया से कौन थे, इंडिया से थे नेहरू जी, ठीक है। दूसरा जोसेफ ब्रोज टिटो, जोसेफ, ठीक है, कहाँ थे, यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया। अगले कौन से नेता थे, वो थे गामाल अब्देल नासर, ठीक है, ये कहाँ से थे, हमारे मिस्र के थे ये, ओके, मिस्र, ठीक है। और एक घाना के थे क्वामे न्यूकोमा, ठीक है, क्या नाम है, क्वामे न्यूकोमा। ये कहाँ के थे हमारे, ये थे हमारे घाना के, कहाँ के, घाना के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड इन बेलग्रेड। पहला जो समिट था बेलग्रेड में वो कब हुआ, तो इसका आंसर क्या है हमारा, 1961 में, सितंबर के मंथ में, ठीक है, ये पहला शिखर सम्मेलन सक्सेस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1962 में चाइनीज इन्वेजन जो है, कौन सी 2 डिस्प्यूट रीजन थे जिसके ऊपर लड़ाई थी, तो कौन सा, एक अक्साई चीन जो लद्दाख में, और दूसरा क्या, नेफा, ठीक है, नेफा जो जिसको हम आज के टाइम क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो दलाई लामा थे उन्होंने कब हमसे मदद मांगी, शरण मांगी भारत के अंदर आने के लिए, तो उन्होंने जो शरण मांगी थी वो मार्च के महीने में 1959 में मांगी थी, मार्च, ठीक है, ध्यान रखिए। चीनी जो है उन्होंने आक्रमण उनके ऊपर बढ़ा दिए थे, तब उन्होंने मदद मांगी और हमने उनको कहाँ पे सेटल किया, धर्मशाला, ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एशियाई संबंध सम्मेलन किस महीने में, वर्ष में, कहाँ आयोजित, कहाँ तो नहीं, महीने और वर्ष कब आयोजित किया गया, तो 1947 में मार्च के महीने में जो है हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इसका कौन है, होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इन अगस्त 1971 इंडिया साइन 20 साल की ट्रीटी जो है हमने किसके साथ करी, वो है सोवियत यूनियन के साथ। जब अमेरिका जो है हम पे हमला करने वाला था,
ठीक है, जब पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही थी तो हमने ये ट्रीटी जो है साइन करी थी, और ये साइन किसने करी थी? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने उस टाइम ये साइन ट्रीटी करी थी यूएसएसआर के साथ। बात करते हैं आगे। शिमला एग्रीमेंट जो है 3 जुलाई 1972 को किसके बीच हुआ? तो वो हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। अगला देखते हैं, नेफा जो है 1962 में, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेसिकली? तो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बनाई थी हमने। ठीक है, और इसलिए बनाई गई थी ये कि पहले जो है ये एक तरह की प्रशासनिक सेवा थी, प्रशासनिक इकाई बना रखी थी, आराम से काम करें। बाद में जो है इसको हमने क्या किया, 1972 में हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था। ठीक है, और 1987 में हमने इसको कंप्लीट एक स्टेट का दर्जा दिया, जिसको हमने क्या कहा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन विच डिड इंडिया कंडक्ट फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? कब किया? तो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है इंडिया ने वो 1974 में किया था। ठीक है, और ये कहाँ पे किया था? ये हमने किया था पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण, राजस्थान के अंदर। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर मैं बता दूं, 18 मई 1974। ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट जो है कब हुआ? 1962 में। ये किसकी लड़ाई के बाद हुआ? ये हुआ 1965 की लड़ाई में। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। एनपीटी पे साइन करने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्योंकि एनपीटी कहता था कि 1967 तक जिस कंट्री ने एटॉमिक हथियार रेडी हो गए हैं, जिनके पास एटॉमिक हथियार हैं, वही सिर्फ ओनली वही कंट्री जो है एटॉमिक हथियार डेवलप कर सकते हैं। तो इस पे हमने साइन करने से मना कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड टू द इंडियन आर्मी इन दिसंबर 1971 की वॉर? तो देखिए 90,000, वैसे तो 93,000 थे, बस राउंड ऑफ अगर आप देखोगे तो 90,000 के आसपास थे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्राइम मिनिस्टर विजिट चाइना? नेहरू के बाद किसने चाइना में विजिट किया? तो वो थे राजीव गांधी। ठीक है, कब करा उन्होंने करा था 1988 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंडस वाटर ट्रीटी जो है किसके बीच में, नेहरू और किसके बीच में हुई? तो जो जनरल अयूब खान, किसके? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान जो है उस टाइम के वहाँ पे एक तरीके से उन्होंने क्या किया था, तख्ता पलट करके पाकिस्तान के ऊपर जो है आर्मी शासन कर दिया था। तो उनके साथ जो है ये फैसला होता है कब? 19 सितंबर 1960। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कराची। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन प्रोफेस विच की प्रिंसिपल्स? हमारा सिद्धांत क्या है बेसिकली? नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी जो है भारत आज भी अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर देते हैं कि 1962 के वॉर के बाद जो है हमने कौन से डिपार्टमेंट जो है उसको यूज किया था? देखिए हाईलाइट मैंने पहले ही कर दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, इसको स्थापित किया ताकि जो है हम अपने क्वालिटी जो इंडिपेंडेंट है हम वो हो सकें, ताकि हथियारों की हमें क्वालिटी और किसी के ऊपर निर्भर ना हो सके। इसलिए जो है इनोवेशन से लेकर हर एक चीज़ को हमने इस डिपार्टमेंट को खड़ा किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो कारगिल संघर्ष जो है 1999 में हुआ था। ठीक है, कारगिल जो है वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, कम्युनिस्ट चाइना कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कि चाइना ने जो है पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? वो था अक्टूबर 1964 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कहता है? विच पार्टी केम आफ्टर पावर 1977 के बाद जो है
इसने ये पॉलिसी लाई थी कि हम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो सबको पता है 1977 में कौन सी सरकार थी? जनता पार्टी। ठीक है, आई होप आप सब ठीक हो गए गाइज। थैंक यू, आप सब इतना सपोर्ट दे रहे हो। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में चैनल में, और आप ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं और बेहतरीन कंटेंट जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा।